देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक इज़ ए पॉलीमर। पॉलीमर होता है प्लास्टिक, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसका पॉलीमर है मैंने बताया, इसीलिए उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। ठीक है, तो प्लास्टिक इज़ ए ऑर्गेनिक मटेरियल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट। प्लास्टिक को विच कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिज़ायर्ड शेप। प्लास्टिक के क्या है कि इस प्लास्टिक को बार बार हीट करके हम किसी भी डिज़ायर्ड शेप में उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसको टर्न कर सकते हैं, किसी भी शेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अंडर हीट एंड प्रेशर। जब हम उसको हीट और प्रेशर हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैटलिस्ट हम अप्लाई करते हैं। कैटलिस्ट खुद कभी रिएक्ट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसको रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो क्या हो गया? प्लास्टिक्स आर द ऑर्गेनिक मटेरियल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट विच कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिज़ायर्ड शेप। किसी भी शेप में उसको मोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, व्हेन सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर। बिना हीट और प्रेशर के प्लास्टिक को मोल्ड नहीं किया जा सकता। तुमने भी सुना होगा, घरों में ढेर सारा प्लास्टिक देखते होगे, उसमें तुम देखते होगे कैसे हम उसको मोल्ड करते हैं। ठीक है, बार बार उसको हीट करते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और कौन से हमारे बेसिक एग्जांपल हैं प्लास्टिक के? पॉलीथीन है, पॉलीस्टायरीन है। इससे पहले के जो वीडियो हैं हम उसमें देख चुके हैं कि पॉलीथीन और पॉलीस्टायरीन किस तरह से बनाए जाते हैं। ये था प्लास्टिक, ऑर्गेनिक मटेरियल है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है और उसको डिज़ायर्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम उसके ऊपर हीट और प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब प्लास्टिक, हमारे बेसिक प्लास्टिक दो तरह के पाए जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। ठीक है, अब थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, नाम से देखो थर्म आ रहा है, मतलब हमें हीट अप्लाई करनी पड़ेगी। थर्म का मतलब होता है हीट, इसमें भी थर्म। देखो नाम से पता चल रहा है, हमने बताया प्लास्टिक का मतलब क्या है? विच कैन बी रीमोल्डेड। यहाँ पर सेटिंग आ गया कि मतलब एक बार जिस शेप में ये सेट हो गए ना, उसकी शेप को तुम बार बार किसी और शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पहले है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ हीट, यहाँ पर हमें हीट की हेल्प करनी लेनी पड़ेगी। विच कैन बी सॉफ्टन रेपिटेडली व्हेन हीटेड, जिसको बार बार हम गर्म करके सॉफ्ट कर सकते हैं। हार्ड, दोबारा अगर हम उसको ठंडा करेंगे वो उसी शेप में हार्ड हो जाएंगे। पहले किसी और शेप में था, हमने उसको हीट किया, दूसरी शेप में लेके आए और उसको ठंडा कर दिया, तो हम डिज़ायर्ड शेप हम अपनी पा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? लीनियर चेन ऑफ पॉलीमर्स होती है। पॉलीमर्स जो हैं हमारे, उनकी एक लंबी सी चेन होती है, कोई क्रॉस लिंकेज नहीं होती है। एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एग्जाम्पल हमारा पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्टायरीन। ये थे हमारे बेसिक से एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक के। तो थर्मोप्लास्टिक समझ में आ गया। थर्मोप्लास्टिक क्या है? ऐसा प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्टन रेपिटेडली, मतलब बार बार उसको गर्म करके हम रीयूज़ कर सकते हैं, अपने डिज़ायर्ड शेप में ला सकते हैं। अब है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? यहाँ पर हम एक बार जिस शेप में वो सेट हो गए, वो दूसरी कोई शेप नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? विच अंडरगो परमानेंट चेंज इन शेप ऑन हीटिंग। एक बार जिस शेप में वो आ गए, हीट करने के बाद वो शेप परमानेंट हो जाती है। उसके बाद उनको दोबारा हीट करके भी उनकी चेंज को शेप चेंज नहीं किया जा सकता, उसकी शेप को चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक हमारे हार्ड होते हैं। ठीक है, क्रॉस लिंकेज होती है उनके बीच में, क्रॉस लिंकेज होती है, हार्ड होते हैं, क्रॉस लिंकेज होती है। दे कैन नॉट बी रीयूज्ड, कैन नॉट बी रीयूज्ड, उनको बार बार यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी शेप चेंज नहीं होगी। एक बार जिस शेप में आ गए उसमें आ गए, उसके बाद वो टूट गए तो ख़त्म, रीयूजेबल नहीं होते। कौन से एग्जाम्पल हैं ऐसे प्लास्टिक्स के? एग्जाम्पल कौन से हैं? सबसे ज़्यादा है बैकलाइट, जो हमारे स्विचेस वगैरह होते हैं ना, एक बार वो टूट गए तो बार बार उनको चेंज नहीं किया जा सकता। नायलॉन 66 के बारे में हमने पढ़ा था, नायलॉन 66 के बारे में हमने पढ़ा था। ये इसके बेसिक एग्जाम्पल थे। अब अगर पेपर में आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो तुम क्या लिखोगे? सबसे पहले जो थर्मोप्लास्टिक है, दे आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखो हम करके देखते हैं, इन दोनों में डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? पहला है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ये किससे बनते हैं? ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं।
ये तुम इनके ना एग्जाम्पल दिमाग में रखना तो तुम्हें अपने आप ध्यान में आते चले जाएंगे। जैसे हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था, पॉलीथीन था, पीवीसी था, ये हमारे बैकेलाइट थे, नायलॉन 6 थे, दो चारों ही एग्जाम्पल मैं पहले करवा चुकी हूँ तुम्हें। तो तुम इसमें देखोगे कि जैसे ही हमारा तुम्हारा एग्जाम्पल दिमाग में रखोगे तो तुम्हें अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन वो होती है, बेसिक बता रही हूँ, जस्ट बेसिक। एडिशन पॉलीमराइजेशन वो होती है जिसमें बीच में जब रिएक्शन हो रही होती है तो कोई भी सब्सटेंस बीच में बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वो होती है जिसमें कोई सब्सटेंस जब रिएक्शन हो रही होती है, जैसे तुम देखोगे जब हमने बैकेलाइट बनाया था, नायलॉन 6 बनाया था, तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे थे। लेकिन जब हमने पॉलीथीन बनाया था या पीवीसी बनाया था, कुछ भी कोई भी किसी भी तरह का मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल रहा था। तो इनमें बेसिक डिफरेंस ये है, एडिशन पॉलीमराइजेशन जब होती है तो कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, और जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है तो बीच में हमारा कोई मॉलिक्यूल, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, बाहर निकल जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो थर्मोप्लास्टिक आर फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड दिस प्लास्टिक आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दूसरा बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में? दूसरा बेसिक डिफरेंस ये है कि जो थर्मोप्लास्टिक होती हैं उनमें लीनियर चेन होती है, लीनियर चेन ऑफ एटम्स की एक लीनियर चेन होती है। इसमें क्रॉस लिंकेज होती है, क्रॉस लिंकेज ऑफ एटम्स, इसमें एटम की क्रॉस लिंकेज होती है। ये लीनियर चेन होती है, इसमें क्रॉस लिंकेज होती है, ठीक है। क्रॉस लिंकेज होगी तो 3D स्ट्रक्चर हम उसको मानते हैं, 3D नेटवर्क मानते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है? ये सॉफ्ट होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनमें और डिफरेंस क्या है? दे कैन बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, हीट से हम उनको सॉफ्ट कर सकते हैं, और दे कैन नॉट बी सॉफ्टन, सॉफ्टन बाय हीटिंग, बार बार हीट करके उनको सॉफ्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनको रीहीट किया जा सकता है, डिज़ायर्ड शेप में लाया जा सकता है, इनको नहीं लाया जा सकता डिज़ायर्ड शेप में, क्लियर। और इनमें डिफरेंस क्या है? दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, एंड दे आर नॉट सोल्यूबल, they are not soluble in organic solvents, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल नहीं होते हैं। ये थे हमारा बेसिक डिफरेंस थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, जो क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ प्लास्टिक्स का हम कहाँ कहाँ बेसिक इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं प्लास्टिक की। हम आज के दिन अपनी लाइफ बिना किसी पॉलीमर के और प्लास्टिक के इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आज के दिन हम कहीं कहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं बिना पॉलीमर्स और बिना प्लास्टिक के। तुम अपने घरों में देखोगे कितनी सारी प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लगभग हर चीज़ में प्लास्टिक का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। बहुत सारी हमारी लाइफ है जो टोटली प्लास्टिक के ऊपर डिपेंड करती है। मेन एप्लीकेशंस क्या हैं? फर्स्ट वन इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कहाँ? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ बनती हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक है उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, लाइट वेट होता है, ठीक है। इजीली मोल्ड किया जा सकता है उसको, अच्छा एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है, जैसे हमारा पीवीसी है या बहुत अलग तरह का प्लास्टिक है। तो ऐसा बहुत ही सारा प्लास्टिक हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। सेकेंड है हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है? इजीली मोल्ड किया जा सकता है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, तो थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल होता है टीवी बनाने के लिए, थर्मोकोल बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए। थर्ड है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल नायलॉन 6 का होता है। उसके बाद है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये कुछ इंडस्ट्री दे रखी हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़।
जो हमारा प्लास्टिक है उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। सबसे ज़रूरी बात वो वाटर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। देखा होगा ना प्लास्टिक के ऊपर वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो वाटर रेजिस्टेंट होता है, इजीली मोल्ड किया जा सकता है, थर्मल इंसुलेशन होती है, हीट का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता उसके ऊपर, थोड़ी हीट का। तो पीवीसी है, पॉलीस्टाइरीन है, ये सारा जो हमारा प्लास्टिक है ये पंखे बनाने के काम आता है, फॉल सीलिंग बनाने के काम आता है, डोर्स, खिड़की, दरवाजे, हैंडल, प्लाईवुड, पेंट्स, इन सब चीज़ों में प्लास्टिक का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा चैप्टर पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तुम पहले वीडियो से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर पॉलीमराइजेशन ख़त्म होता है। इसके बाद हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।